इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को कपास की मुख्तलिफ़ वैरायटियों के नाम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि साल 2021 में कौन सी कपास की वैरायटियां जिन्हों से किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की है। कपास के काश्तकार बिलखुसूस नए काश्तकार मुतवज्जा हूँ। हालिया साल 2021 में कपास का कामयाब हो जाना मौसम की मरहून मिन्नत है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। कपास को इसकी तबीयत के मुताबिक अगर मौसम मिल जाए तो क्या ही बात है। वो पहला मसला है जिससे आपकी कपास की कामयाबी या नाकामी का तयन होता है, वो उसकी तबीयत के मुताबिक का मौसम है। मगर दोस्तों, चंद सादा मगर इंतहाई अहम बातें जो कि आपकी फ़सल को कामयाब बनाने में मावन साबित हो सकती हैं, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अपनी फ़सल को वक्त पर काश्त करें, यानी मौसम और अर्ली दोनों सूरतों में मौजूद वक्त देखकर कपास की काश्त करनी चाहिए। वक्त काश्त के मुताबिक ही आपको अपनी इकसाम का चुनाव करना चाहिए कि आपने कपास की कौन सी वैरायटी लगानी है और कौन सी ज़मीन के लिए कौन सी वैरायटी बेहतर है। दूसरा, आपने बीज का जो देखना है खालिसपन, वो भी बहुत ही लाज़म अहम बात है, क्योंकि अगर खालिस सीड होगा तो ही आपको बेहतर पैदावार मिल सकेगी। जिस इलाके में जो वैरायटी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है, अच्छी रहती है, कम खर्च लेती है और पैदावार ज़्यादा देती है, वही काश्त करनी चाहिए। और हम इस वीडियो में आपको कपास की अक़साम के बारे में भी बताएंगे कि कौन सी अक़साम जो हैं वो आपको काश्त करनी चाहिए और किस रकबा के लिहाज से कौन सी किस्म बेहतर रहती है। कपास की वैरायटी की सिलेक्शन करते हुए आपको अपने इलाके का टेम्परेचर, ज़मीन की नौइयत, वैरायटी कौन सी किस रकबे के लिए बेहतर है, काश्त की जाने वाली वैरायटी का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके मतलब किसान को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। उसका पत्ता चौड़ा है, उसका वो हीट टॉलरेंस है या नहीं है, उसका कद कितना होगा। अगर यानी हीट टॉलरेंस नहीं है तो इलाके के टेम्परेचर के हिसाब से आपको जो वैरायटी है उसका इंतखाब करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो बातें इस वीडियो में हमने आपको बताई हैं ऊपर, वो इलाके वाइज टेम्परेचर भी हर इलाके का मुख्तलिफ ही होता है। जो हर जगह का तो यकीनन ये बात तय है कि हर जगह का जो टेम्परेचर है वो अलग ही होता है। हर वैरायटी एक ही हर इलाके में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। तो दोस्तों, वैरायटी का इंतखाब करते हुए आप कोशिश करें, सोच समझ कर ही वैरायटी का इंतखाब करें। दूसरा, आपको जो सबसे अहम बात है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हमारे इलाके में किसान भाई जब कनोला या सरसों या जो आपकी गन्ने से रकबा फ़ारग हो रहा है, वहाँ ज़्यादातर किसान अब अपनी कपास काश्त करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि अक्सर मौसमी ब्रीडर और सीड सेलर अपनी बिलों से निकलकर सादा लोग किसानों को दिलफरेब तस्वीरें दिखाकर लौटने में मसरूफ़ हैं और इस तरह की वैरायटियों के नाम बताए जा रहे हैं जो कि मार्केट में सिरे से अवेलेबल ही नहीं हैं, बनी ही नहीं हैं। जैसे CKC बनाने वाले जो हैं वो बेचारे कह रहे हैं कि हमने अभी CKC 1 और शायद CKC 3 ये 2 वैरायटियाँ ही बनाई हैं, लेकिन बेचने वाले CKC 5, CKC 6 और CKC 7 तक वो सेल कर रहे हैं। तो वो उनकी खुद साख्ता वैरायटियाँ हैं। ऐसे लोगों से किसान भाइयों से मशवरा है कि दूर रहें। वो ये सब दाखोर लोग हैं। किसान भाइयों, काश्त के कुछ अहम तरीन असूल याद रखें। तो इन असूलों को अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो आप 70% तक अपनी कपास की नाकामी से निजात पा सकते हैं। तो अगर आपकी ज़मीन में कपास का कद ज़्यादा हो जाता है तो पानी वाफर मकदार में दस्तयाब है तो ऐसी ज़मीन में दरमियाने छोटे कद वाली इकसाम ही काश्त करें और लंबे कद वाली जो इकसाम हैं उनसे इज्तनाब करें। और अगर आपकी ज़मीन में कपास का कद छोटा रह जाता है, मसला दरपेश होता है, तो मुनासिब पानी की मकदार का मुयस्सर होना चाहिए। ऐसी ज़मीन में आप लंबे कद वाली वैरायटी काश्त करें और छोटे कद वाली इकसाम को लगाने से परहेज़ करें।
छोटे पत्ते वाली और कम पत्ते वाली अगर आप इकसाम काश्त करते हैं तो आप सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, सब्ज़ तेला के हमले से भी काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट में मौजूद सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ जितने भी मौसर प्रोडक्ट हैं मौजूद हैं, और छोटे पत्ते वाली इकसाम पर रस चूस कीड़ों का हमला काफ़ी कम देखने में आता है। अगर होता भी है तो वो देर से होता है। बाकी पैदावारी टेक्नोलॉजी का प्लान अभी से देना कपास के मामले में बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि कुछ इकसाम को ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत होती है और कुछ इकसाम को कम होती है, कुछ को ना होने के बराबर होती है। इसलिए सब इकसाम को एक जैसी पैदावारी टेक्नोलॉजी के मुताबिक चलाना आपकी कपास को नाकाम बना सकता है। लिहाजा कपास की हालत और ज़रूरत को देखते हुए ही उसकी खाद और पानी वगैरह का आपने तयन करना है कि इसको कितनी खाद देनी है, कब देनी है और पानी कब लगाना है। तो मार्केट में इस साल मौजूद जो वैरायटियां हैं, हम आपको उन वैरायटियों के बारे में बताते हैं कि वो कौन कौन सी वैरायटियां हैं। एक सबसे ज़्यादा जो आजकल चल रही है वो नयाब 1048 है, नयाब 878 है, नयाब किरण है और नयाब 1011 है, BS20 है, BS15 है, BS52 है, BS18 है। और एक न्यू वैरायटी जो पिछले साल ही गालबन शायद आई है मार्केट में, वो सैंपल के तौर पर कुछ ज़िम्मेदारों को भिजवाई गई थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वालों की ये वैरायटी है IUB 21 न्यू वैरायटी है। ये ट्रायल बेसिस पर है। इसने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जिन काश्तकारों ने इसको लगाया है वो इससे बिल्कुल मुतमिन है। और FH 444, FH 490, FH 142, CKC 2 और CKC 3, VH 305 और J5। उसके अलावा MNH 1016, MNH 1026, SS 32, SS 102, IUB 13, CIM 632, CIM 343, टार्जन 1। इन वैरायटियों ने पिछले साल 2021 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो कोशिश करें अपने इलाका के हिसाब से ही आप वैरायटी का इंतखाब करें, दूसरों की बातों में ना आएँ। और जो बिल्कुल न्यू वैरायटियाँ, न्यू नाम आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं जो लोग सेल कर रहे हैं, तो कोशिश करें उनकी पहले तहकीक करें, क्या वाकई वो मार्केट में मौजूद हैं, वो बनाई गई हैं, उनका इदारा कौन सा है, किस इदारे ने वो बनाई हैं। मैं रात पढ़ रहा था, जो CKC बनाने वाले साहिब हैं वो बेचारे लोगों को फेसबुक पर जो CKC 5 या 6 या 7 सेल कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स में बता रहे थे, भाइयों खुदा का खौफ करें, हमने तो ये अभी बनाई नहीं है। तो आप कहाँ से ये ले रहे हैं, कहाँ से सेल कर रहे हैं, क्यों सेल कर रहे हैं, आपको पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो जो वैरायटी बनी ही नहीं है सिरे से, तो वो भी मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं। तो हमारा किसान, सबसे ज़्यादा जो किसान का नुकसान होता है वो गलत बीज के इंतखाब से होता है। कोशिश करें मुस्तनद लोगों से, अच्छे लोगों से, ईमानदार दुकानदारों से ही अपनी कपास का बीज ख़रीदें। तो और कंपनी की भी कोशिश करें अच्छी कंपनी का हो, नॉमिनेटेड कंपनी का हो, ना कि किसी खुद साख्ता कंपनी का बीज हो। अगर आप बीज के मामले में अच्छे हैं, तगड़े हैं, तो इंशाल्लाह आप कपास की काश्त से कभी भी घाटा का सौदा नहीं होगा आपका, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो कोशिश करें अगेती कपास की अगर आप काश्त करते हैं कैनोला या सरसों या इस तरह की गन्ने वाली जगह पर, तो उम्मीद है आप 40 से 60 मन तक आसानी से पैदावार हासिल कर सकते हैं। पिछले साल कपास का रेट 2021 में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कभी भी इतना रेट नहीं हुआ होगा जितना रेट पिछले साल हमारे ज़मींदारों को, काश्तकारों को मिला है। और कपास की पैदावार भी तकरीबन 40 से 50 मन पर एकड़ हमारे ज़मींदार भाइयों ने निकाली है। पिछले साल चूँकि बीमारी का हमला बहुत ही कम था, तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अच्छा मुनाफा मिला। तो इस साल भी हम उम्मीद करेंगे कि हमारी कपास की फसल पिछले साल से ज़्यादा काश्त होगी, बल्कि डबल ट्रिपल काश्त होगी, और पैदावार भी हम पिछले साल की तरह ही उठाएंगे। तो कोशिश करें कपास काश्त करें, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। और ये भी कोशिश करें कि आप पिंक फ्री जो हैं, जहाँ जिन बीजों पर गुलाबी सुंडी हमला कम से कम करती है, जैसे जो CKC या कुछ इस तरह की वैरायटियाँ हैं उन पर गुलाबी
सुंडी के 2 से 3 स्प्रे ही करने पड़ते हैं। हमारे दुकानदार या कुछ हजरात तो कहते हैं बिल्कुल ही नहीं करना पड़ता, ये पिंक फ्री है। पिंक फ्री है मानते हैं, लेकिन फिर भी उस पर 2 से 3 स्प्रे की सिफारिशात की जाती है महकमा ज़राअत की तरफ से या माहिरीन की तरफ से कि उस पर कम से कम आप 3 स्प्रे करें गुलाबी सुंडी के। दूसरा, ये ग्लाइफोसेट फ्री भी होती है, CKC जो वैरायटी है। तो आप कोशिश करें एक बार ग्लाइफोसेट कर लें, बार बार ग्लाइफोसेट पौधे के ऊपर ना करें। अगर बार बार ग्लाइफोसेट का स्प्रे पौधे के ऊपर किया जाए तो वो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे।